कहूंगी, राज तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी। भाजपा सरकार है, उन्होंने महिलाओं को प्रोटेक्ट किया है, उनको हर जगह उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और अब तो अपनी भाजपा सरकार ने अपने लिए भी, जहाँ की 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा है। विजय है, भारतीय जनता पार्टी की विजय है, एक एक कार्यकर्ता की विजय है, हर भगवाधारी की विजय है। जो भी केंद्रीय योजनाएं जो कि बंगाल में आम जन को नहीं मिल पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वो सारी केंद्रीय योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डी जिले में मौजूद। जैसा कि पीछे आप देखिए ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर है और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी की बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई जा रही है। खुशी भी जतानी भैया स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे 15 साल बाद ममता बनर्जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा है और बीजेपी इसे ऐतिहासिक जीत बता रही है। बात कर लेते हैं, आगे आ जाइए। जी भैया बताइए, किस उपलक्ष्य में खुशी जाहिर हो रही है? आज जो ऐतिहासिक रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, 5 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देखेंगे कि असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, वहीं पांडिचेरी में दूसरी बार, और बंगाल में जो एक सिंडिकेट राज ममता दीदी का चल रहा था उसका अंत हुआ है और प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप देखेंगे कि ये सनातन धर्म की विजय है, भारतीय जनता पार्टी की विजय है, एक एक कार्यकर्ता की विजय है, हर भगवाधारी की विजय है। जो भी केंद्रीय योजनाएं जो कि बंगाल में आम जन को नहीं मिल पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वो सारी केंद्रीय योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना, ये सीधी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहाँ की आम जनता को उपलब्ध होंगी। औद्योगिक नीतियों के अनुसार जो वहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र जो बंद पड़े थे उनका नवीनीकरण होगा और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षा की जो भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहाँ पे उनको उपलब्ध होगी। ये वो बंगाल स्थापित होगा जिसको सोनार बंगला के रूप में देखा जाएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर वाला बंगला जो उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि ये बंगाल एक ऐसा बंगाल होगा जो कि भय मुक्त होगा, सिंडिकेट राज मुक्त होगा। ऐसा बंगाल आज भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद बनने जा रहा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला बंगाल बनेगा। ये वह बंगाल बन के दिखाएगा जिसमें मुखर्जी ने जन्म लिया था। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज, जो कि 19 राज्यों में स्थापित थी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित थी, आज वही बढ़कर 3 राज्यों में और जीत के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में स्थापित हो चुकी है। और वह दिन दूर नहीं जो अखंड भारत का सपना जो हम हर भारतीय देख रहे हैं, हर सनातनी देख रहे हैं, अखंड भारत का सपना पूरा होगा जब तक कि 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से भगवा में नहीं हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम जनता, हर सनातनी इसी रूप से मेहनत करता रहेगा। उसी उपलक्ष्य में इसी जीत को जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आम जनता के लोग सब यहाँ पे पधारे हैं और फटाके फोड़कर और मिठाई वितरित कर जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जाए एसआईआर को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अगर एसआईआर ना होती शायद बंगाल में बीजेपी जीत नहीं होती। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पूरे देश में भगवा का राज है। सनातन संस्कृति वापस से लौट के आ रही है और बंगाल की ऐतिहासिक जीत ये अपने आप में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। बंगाल में जो कुशासन था आज उसकी हार हुई है। आज राम राज्य जीता है। लोग त्रस्त थे, उस त्रस्त जनता ने उस दीदी से परेशान होकर आज दीदी गई और मोदी आए, उस सत्य को वोट दिया है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। तो आज वो कहावत चरितार्थ हुई है। बंगाल में सत्य की जीत हुई है, वहाँ के कार्यकर्ता की जीत हुई है, आज हमारे देश की जीत हुई है, सनातन संस्कृति की जीत हुई है। जी साहब, क्या कहना चाहोगे?
सबसे पहले मैं बंगाल, आसाम और पांडिचेरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 साल तक बंगाल में जिस तरह अराजकता का माहौल रहा, जिस डर के माहौल में उन्होंने कार्य किया, पिछले चुनावों में देखा करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी चुनाव के बाद और चुनाव से पहले। उस परिस्थितियों में कार्यकर्ता झुका नहीं और आज उसी का परिणाम है कि बंगाल में एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम फहरा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी और बीजेपी के हमारे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल, आसाम और पांडिचेरी में एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। इससे यह मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश का नाम उज्जवल कर रही है और देश के लिए कार्य कर रही है और जनता में एक विश्वास की पैठ लेके जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल में पहली बार बनेगी तो आम जन के हित के लिए जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है उनके बारे में भी कार्य करेगी। और मैंने अभी देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, वहाँ की महिलाओं में एक विशेष उत्साह है। महिलाएं एक ये कह रही हैं कि अब हम निर्भीक होकर, सुरक्षित होकर के अब हम बंगाल में रह सकेंगे। रात्रि के समय हम निकल नहीं सकते थे। जिस तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश के माहौल बदला है, उसी तरह से बंगाल की महिलाएं भी अब निर्भय होकर के रह सकेंगी। बहुत बहुत बधाई सभी कार्यकर्ताओं के लिए, बहुत बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं के लिए। थैंक यू। अच्छा, बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, कहा जा रहा है कि भैया महिलाओं के आत्मसम्मान और विश्वास की जीत हुई है। ये बिल्कुल सही है कि महिलाओं की जीत हुई है। वहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और आपने देखा ही है कि अपने भाजपा सरकार, जहाँ जहाँ भी भाजपा सरकार है, उन्होंने महिलाओं को प्रोटेक्ट किया है, उनको हर जगह उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और अब तो अपनी भाजपा सरकार ने अपने लिए भी, जहाँ की 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा है। तो ये तो महिलाओं की एक विजय है बंगाल में। जी, क्या कहना? मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगी, राज तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी। गए हैं भगवाधारी। दोस्तों, बंगाल की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब बंगाल में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो तमाम तरह के संगठन खड़े हुए थे और एक मांग थी कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हिंदू काफ़ी परेशान थे। तो कहीं ना कहीं से एक हिंदुओं की ऐतिहासिक जीत भी माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।